Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS YouTube channel where we cover daily current affairs for you. This is your mentor Arzu Kakkar. In this particular session, we'll have a look over the news analysis of today, that is 4th of March 2023. तो क्या कुछ न्यूज़ में है उसको भी देखेंगे और एक क्वेश्चन बाय द एंड ऑफ दिस सेशन जो आपके मेंस के आंसर राइटिंग के लिए होगा, यू हैव टू सॉल्व दैट ऑल्सो. बेसिकली जितना राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है. मैंने आपको कल भी एक क्वेश्चन दिया था दैट वाज रिलेटेड टू सोसाइटी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से एसोसिएटेड वो क्वेश्चन था, जिसका ऑलरेडी कंटेंट काफ़ी आपको एक मेंस फॉर्डर जो है आप लिंक कर सकते हो उसको करंट अफेयर्स के साथ. डेटा भी आई प्रोवाइडेड राइट. तो इसीलिए जो मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं आई ट्राई टू गिव देम सो दैट यू कैन हैव अ प्रैक्टिस ऑफ मेंस आंसर राइटिंग ऑल्सो. प्लस प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो एसोसिएटेड है विद द टॉपिक्स दैट वी आर कवरिंग इन दीज डेज, तो वो भी लिंक्ड है. तो कल मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे, अगर आपको याद हो तो जो 2 प्रीलिम्स के क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पहले उनका आंसर देख लेते हैं. ओके, स्कीम से कैसे क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी जनरली. तो आप जब भी कोई स्कीम कवर करें तो उसका पर्पस देखें और उसके फीचर्स, और डेफिनेटली यू नो दैट. अगर मैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम की बात करूं तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टैंड अप इंडिया स्कीम. 2 स्टेटमेंट्स हैं. उसका पर्पस है टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप अमंग SC ST एंड विमेन एंटरप्रेन्योर्स. तो ये बिल्कुल इसका एम अगर आप लगा लो तो इसका एम यही है इस स्कीम का. तो व्हेनेवर यू आर कवरिंग अ स्कीम मेक श्योर आपको उसका एम पता हो. 2 स्टेटमेंट सिंपल सी पूछी जा सकती हैं. इट प्रोवाइड्स फॉर रीफाइनेंस थ्रू सिडबी. तो ऐसा नहीं है. सो ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट एंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. तो व्हेनेवर यू आर कवरिंग अ स्कीम मेक श्योर आपको उसके की फीचर्स पता हो, यू नो द मिनिस्ट्री एसोसिएटेड. एम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट. तो यहाँ पर स्टैंड अप इंडिया स्कीम तो वैसे भी न्यूज़ में रहती है, तो इफ़ यू विश टू कवर दैट एक बार आप इसको देख भी सकते हो. बट जो करंटली रिसेंट न्यूज़ में स्कीम्स डेली चल रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ. सो बी रेगुलर विद दीज सेशंस ताकि आपका कुछ बैकलॉग नहीं हो, और जो है तो वो आप उसको संडे में भी कवर कर सकते हो. प्लस रिविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, एज आई मैंशन हम वैसे भी बहुत डिसीजेस कवर कर चुके हैं जो न्यूज़ में चलती हैं. अब क्वेश्चन भी देखो कैसा आता है. 2013 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू टैटूइंग. मतलब वो ट्रांसमिशन पे सवाल पूछ रही है कि ये डिसीज कैसे ट्रांसमिट होती है. इससे होती है क्या? टैटू से होती है क्या? टैटूइंग जो कराते हो तो उससे क्या चिकनगुनिया ट्रांसमिट होता है, हेपेटाइटिस बी या फिर HIV एड्स? 3 ऑप्शंस दिए थे, बहुत सिंपल सा आंसर था. तो आंसर वाज सेकंड एंड थर्ड, हेपेटाइटिस बी और HIV एड्स. ये दोनों डिसीजेस ये ट्रांसमिट होती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू टैटूइंग. चिकनगुनिया का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. आज हम डेंगू के बारे में भी बात करेंगे. डेंगू न्यूज़ में था, ठीक है, तो आप उससे इसको लिंक भी कर सकते हो कल को अगर क्वेश्चन आ जाए तो. और मैं आपको ये क्वेश्चन भी दूंगी, प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर का ही, आप देख पाओगे कि कैसे और क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, यहाँ आंसर है बी. मैं एक्सपेक्ट करती हूँ एवरीबडी शुड मेंशन देयर आंसर इन द कमेंट सेक्शन सो दैट यू एनहांस योर पार्टिसिपेशन. एंड जितना ज़्यादा यू विल मेक इट इंटरैक्टिव बाय मेंशनिंग द आंसर्स, तो उतना ज़्यादा आई विल बी गिविंग यू मोर ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो राइट. सो ट्राई टू आंसर इन द कॉमेंट बॉक्स. सो आई सी द आंसर्स. जो 2-3 बच्चे आंसर कर रहे हैं, वेल डन गाइज. आपके आंसर सही भी हैं. आई यूज टू सी देम इन द कॉमेंट सेक्शन. ओके, तो आज हम क्या कवर करने जा रहे हैं. पहली बात, हम एक आर्टिकल देखेंगे दैट इज रिलेटेड टू लॉन्च ऑफ अ सेल्फ असेसमेंट प्लेटफॉर्म. किसके लिए? अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन स्टूडेंट्स. वो जब आप अभी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यू ऑल्सो गो फॉर योर सेल्फ असेसमेंट. सेल्फ एनालिसिस आई फील इज द बेस्ट एनालिसिस राइट. तो ऐसे प्लेटफॉर्म अगर लॉन्च हो रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो ये प्लेटफॉर्म भी ये सब प्रोवाइड करेगा आपको. इसके बारे में इन डिटेल में बात करेंगे. बट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इससे एसोसिएटेड है, दैट इज सेट टू लॉन्च दिस प्लेटफॉर्म. आपके पेपर 2 के लिए रेलिवेंट हो जाएगा. एक्सरसाइज शिन्यूमेट्री किसके बीच में एक्सरसाइज है? प्रीलिम्स ओरिएंटेड, बहुत इंपॉर्टेंट. प्रीलिम्स से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है. उसके बाद जीएस पेपर 1 से एसोसिएटेड ये क्वेश्चन हो सकता है, कल्चर से भी लिंक्ड है. लैंड माफियाज हैव डैमेज्ड अ पोर्शन ऑफ द वॉल ऑफ द फोर्टिफाइड एंशिएंट सिटी ऑफ शिशुपालगढ़. कहाँ पर है, क्या कॉन्सेप्ट है, तो उसके बारे में भी जान लेंगे. नेक्स्ट इज
स्कीम दैट इज समर्थ इनिशिएटिव, आप बोल सकते हो, स्किलिंग प्रोग्राम है स्किलिंग प्रोग्राम, लेकिन मिनिस्ट्री टेक्सटाइल्स की है। तो इसके बारे में भी अच्छे से देखेंगे, पीआईबी में ये न्यूज में था, जीएस पेपर 2 से आप इसको लिंक कर सकते हो। युवा उत्सव इंडिया 2047, तो इसके बारे में जानेंगे। अभी ये करंटली न्यूज में चल रहा है, किसने लॉन्च किया, विच मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड और क्या इसका एजेंडा है, एवरीथिंग इन डिटेल। थीम जो है इसकी रिगार्डिंग युवा उत्सव की वो क्या है। ओके, नेट फॉरेस्ट गेन ड्यूरिंग 2010 to 2020 अगर मैं बात करूं तो उसमें इंडिया की रैंक है 3rd ग्लोबली। बट बात सवाल उठता है ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ दिस फॉरेस्ट डाटा बाय द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स। जैसे किसी की कोई अगर आप बोलो तो अगर आप रिपोर्ट्स भी देखोगे तो रिपोर्ट बाय एफएसआई, अगर आपने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स देखते हो, और अगर आपने एजेंसी है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, दे यूज देयर सैटेलाइट इमेजेस टू एस्टिमेट द फॉरेस्ट कवर, तो रिकॉर्ड्स कुछ शो कर रहे हैं। इफ देर आर डिफरेंट रिकॉर्ड्स, तो इसमें इशू क्या है एंड हाउ वी कैन कोप अप विद दीज चैलेंजेस, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, सो इसको डिस्कस करेंगे। एंड द नेक्स्ट इज पोर्ट मैन होल्स देखिए, जहां आई शो यू द पिक्चर, जहां पर सीवेज के लिए जो मैन है उन्हें भेजा जाता है, वो क्लीन करते हैं, जो हेल्थ हैजार्डियस भी है एंड मेनी अदर थिंग्स आर एसोसिएटेड विद दिस। तो केरला अब फर्स्ट स्टेट है कंट्री के अंदर टू यूज अ रोबोटिक टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है वो जानना है, फॉर क्लीनिंग द मैन होल्स। इसके लिए आई कैन ऑल्सो प्रिपेयर अ शॉर्ट वीडियो, तो देखते हैं, इसको कवर करेंगे अभी या तो अब आई थिंक आपको एक इंडेक्स मिल गया है कि हम कैसे इस सेशन को कंटिन्यू फॉरवर्ड करेंगे। तो लेट्स हैव अ लुक ओवर द फर्स्ट न्यूज। इंडियन एयरफोर्स इज पार्टिसिपेटिंग इन एन एक्सरसाइज, नेम क्या है, शिन्यू मैत्री। इसको प्लीज रिमेंबर हेयर ओनली, द नेम इज शिन्यू मैत्री। A direct question in prelims you can expect here that Shinyu Maitri exercise is an exercise between India and जापान। सो इंडियन एयरफोर्स है और दूसरी तरफ जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स है, तो दोनों के बीच में, दोनों कंट्रीज के बीच में होने वाली ये एक्सरसाइज है शिन्यू मैत्री। एक एक्सरसाइज का नाम बताती हूँ, डू यू रिमेंबर दिस एक्सरसाइज? और ये एक्सरसाइज कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है? थिंक फॉर अ वाइल, आई लेट यू नो द आंसर। जो एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं शिन्यू मैत्री, ये एक बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, जहां पर एक तरफ इंडिया की एयरफोर्स है, दूसरी तरफ जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्स है। ये एक्सरसाइज वही, अभी आई टॉक्ड अबाउट दिस एक्सरसाइज धर्म गार्डियन, जो कि एक इंडिया जापान की आर्मी एक्सरसाइज है, उन्हीं के साइडलाइंस पे दिस एक्सरसाइज इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, जहां पे आईएफ कंटिंजेंट इज पार्टिसिपेटिंग इन दिस एक्सरसाइज विद 1 C-17 ग्लोबमास्टर। ओवरऑल एक्सरसाइज का जो एजेंडा है, इट कंसिस्ट ऑफ डिस्कशंस ऑन द ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस, और साथ ही साथ आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है दोनों कंट्रीज, इंटर ऑपरेबिलिटी को और ज्यादा एनहांस करना बिटवीन द टू एयर फोर्सेज, दैट इज व्हाई एक्सरसाइज आर कंडक्टेड बिटवीन द टू नेशंस। सो यहाँ पर ये एक्सरसाइज शिन्यू मैत्री, आई होप इट इज क्लियर टू यू। जीएस पेपर 2 के साथ इस सेशन, इस कंटेंट, इस आर्टिकल को यू कैन लिंक दैट टॉक्स अबाउट लॉन्चिंग ऑफ अ सेल्फ असेसमेंट प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री एजुकेशन की है। अब ये प्लेटफॉर्म क्या है और ये प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं तो प्लेटफॉर्म का नाम है साथी प्लेटफॉर्म। Please do remember that the name of the platform is Sathi platform. It is under the Ministry of Education in association with IIT Kanpur. So IIT Kanpur plus Ministry of Education, they both are in association with basically both these parties have come up with a new initiative. So, इसके अंदर होगा क्या? As I talked about, जो competitive exams होते हैं उसमें training, coaching, access to those training and coaching. So this platform will help the students to access those training and coachings for the competitive examinations, that also for free, right? mock test देते हो वो भी होगा यहाँ पर। सो ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर दे विल हैव इंटरैक्टिव लर्निंग एंड असेसमेंट प्लेटफॉर्म, ताकि वो अपने कॉम्पिटिटिव और दूसरे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सके। तो इसका एम यही है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने कॉन्सेप्ट्स को लर्न करें। जैसे हम हमेशा बोलते हैं, यू हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, focus on their weak topics. I hope you are also doing the same.
आपका जो भी वीक टॉपिक है, आपको लगता है कि आप इसमें कमजोर हो, हैव मल्टीपल रिविजन ऑफ दिस. अब आपका कौन सा वीक टॉपिक है ये कोई और नहीं बता सकता. यू आर द बेस्ट पर्सन टू जज योर सेल्फ, एनालाइज योर सेल्फ. ये प्लेटफॉर्म का एम भी यही है कि मेक श्योर दैट स्टूडेंट्स लर्न द कॉन्सेप्ट्स, दे फोकस ऑन देयर वीक टॉपिक्स. अगर आप अपने वीक टॉपिक पे फोकस करोगे, यू विल फील कॉन्फिडेंट टू गिव एनी एग्जाम by watching the videos the way you are watching. And so ये पूरा concept जो है, it is prepared by the IIT and IISc faculty members and IIT कानपुर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. तो ये जब आप बात करते हो वीडियोस देखने की, तो यहाँ पर ये जो वीडियोस हैं दे आर प्रिपेयर्ड बाय द IISc एंड IIT फैकल्टी मेंबर्स. बेसिकली बेस्ट ऑफ फैकल्टी इज देयर जो इस प्लेटफॉर्म पे द वीडियोस यू आर गेटिंग जिनसे वो बनी हुई है, द फैकल्टीज दैट आर देयर टू टीच यू, टू मेक यू लर्न एंड प्रिपेयर फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ठीक है, तो इसके अंदर एज आई सेड फ्री है, तो फ्री लर्निंग रिसोर्सेज मिलते हैं 800 वीडियोस, वो भी 12 रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर. साथ ही साथ ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है रेगुलर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, ताकि आप ऑब्वियसली जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना आपके लिए अच्छा है. तभी तो बोलती हूँ कि जितने मैं क्वेश्चंस आपको देती हूँ वो मेंशन किया करो इन द कमेंट सेक्शन. मेंटरशिप सेशंस होते हैं बाय द IIT एंड एम स्टूडेंट्स हु शैल एक्ट एज साथीज. तो वो साथी की तरह काम करते हैं जो IIT और एम्स के स्टूडेंट हैं, जो मेंटरशिप सेशंस भी देते हैं. तो ये बेसिकली एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम है दैट इज करंटली ओपन फॉर कोचिंग हेल्प फॉर JEE एंड नीट. राइट, तो आई होप अब आपको यहाँ पर एक क्लियर हो चुका है. जहाँ पर आर्टिफिशियल AI प्रोग्राम है कॉल्ड फ्रूटर, सो इट मेक्स यूज ऑफ दैट प्रोग्राम ऑल्सो. इट वॉज ऑल्सो डेवलप्ड बाय IIT कानपुर. क्लियर? आई होप ये न्यूज जो है वो आपको क्लियर हो चुकी है. नेक्स्ट इज एक एंशिएंट सिटी की बात हो रही है, शिशुपालगढ़. ये आप देख सकते हो स्क्वायर, इसका जो आर्किटेक्चर है दैट इज ग्रिड लाइक. और यहाँ पर लैंड माफियाज ने बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया है पोर्शन ऑफ द वॉल ऑफ दिस फोर्टिफाइड. बहुत फोर्ट्स हैं, एक फोर्टिफाइड एंशिएंट सिटी है ये. यहाँ पर बेस्ट ऑफ मेथड जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं यहाँ पर करी जा सकती हैं. बट अभी रिसेंटली न्यूज में इसीलिए है क्योंकि लैंड माफियाज हैव डैमेज्ड अ पोर्शन ऑफ द वॉल ऑफ दिस फोर्टिफाइड सिटी, नेम इज शिशुपालगढ़. ठीक है, कहाँ पर लोकेटेड है? उड़ीसा चलते हैं, इन द सिटी ऑफ भुवनेश्वर, वहां पर ये लोकेटेड है. एंड द फोर्टिफिकेशंस अगर आप देखोगे सो दे आर 2000 years old. तो अगर आप चले जाओ थोड़ा 3rd century and 4th century BC, राइट, तो इतना पुराना आप बोल सकते हो. एंड इट इज वन ऑफ द एंशिएंट फोर्टिफिकेशंस इन इंडिया. जस्ट गिव मी अ मिनट. Yeah, so it is considered one of the largest and the best preserved ancient fortifications. It was once, ये जो है, it was once a capital of Kaling also, which is the ancient name of Odisha. तो यहाँ पर जो archaeologist हैं BB लाल, the remains of these fortifications they were discovered by the archaeologists कब? 1948 के अंदर. ठीक है, यही सिटी इसी की बात हो रही है. एक कंप्लीट स्क्वायर शेप में है. अगर आप देखोगे भी सही, यहाँ आपको एक आइडिया लग सकता है दैट इट इज कंप्लीट स्क्वायर शेप एंड इट इज सराउंडेड बाय वेरी डिफेंसिव वॉल्स. एक इस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है एंड ग्रिड लाइक अरेंजमेंट है. अगर आपको ये याद भी रखना हो ओवरऑल, तो एक ग्रिड लाइक अरेंजमेंट है. गेटवेज जो हैं यहाँ पर दे आर कनेक्टेड बाय स्ट्रीट्स. पूछा जा सकता है क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछती है. सो इन दिस एंशिएंट से एसोसिएटेड, सो ग्रिड लाइक अरेंजमेंट है. एंड फोर्टिफिकेशंस जो है वहां पर दे आर ओवर 9 meters. 8 गेटवेज है इनटू दिस सिटी. और ये जो है डिफेंसिव वॉल्स, ये इट इज स्प्रेड एंड द इंटीरियर इज फुल ऑफ स्टोन ruins एंड स्कल्पचर्स. काफी एंशिएंट साइट है ये. ब्रिक्स और स्टोन से बनी हुई है. द गेट्स आर इलेबोरेटेड स्ट्रक्चर्स, वो ब्रिक और स्टोन से बने हुए हैं. देयर इज एन एविडेंस ऑफ स्टोन लाइन रिजर्वॉयर्स ऑल्सो. मतलब मैं बात करती हूँ ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी ये प्लेस जो है यूज करी जा चुकी है. सो अभी there are evidence of stone line reservoirs that are likely used for harvesting the rain water. उस टाइम पे भी you can see that. तो pathways है and intelligent traffic management, pedestrian friendly pathways, grand gateways, wide roads, vast open space were some of the key features of this ancient city. और सिटी जो है अभी यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग भी हो चुकी है. द सिटी इज बिलीव टू हैव अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 20,000 to 25,000. तो आई होप अब आपको ये सिटी के बारे में क्लियर हो चुका है, ये साइट के बारे में क्लियर हो चुका है, एंशिएंट साइट. अब कल को कोई भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से तो यू कैन इजीली सॉल्व दैट.
राइट? ओके, समर्थ समर्थ इनिशिएटिव जो है ये बेसिकली है टू अपग्रेड योर स्किल्स इन द टेक्सटाइल सेक्टर. तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स यहां पर इन्वॉल्व है. बात क्या है इसकी स्कीम की? व्हाई दिस इनिशिएटिव इन न्यूज? इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड जो है वो बढ़ा दिया गया है एंड इट इज नाउ अप टू मार्च 2024. तो यहाँ पर ये स्कीम जो है, ये इनिशिएटिव, ये अम्ब्रेला स्किलिंग प्रोग्राम 2018 में लॉन्च हुआ, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंडर आता है. और एक और मिनिस्ट्री भी एसोसिएटेड है, आई टेल यू, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप. लेकिन स्किलिंग है तो स्किल मिनिस्ट्री होगी. लेकिन ये आता प्रोग्राम किसके अंदर है? नोडल मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स. सो आप ये देख सकते हो, इट वॉज फॉर्मुलेटेड अंडर द स्किलिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क दैट वॉज अडॉप्टेड बाय द स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. चाहते क्या है? वट ऑल वी वॉन्ट, वट इज द एम? एम इंपॉर्टेंट है ना, एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एम पूछा जाता है. एम है to incentivize and supplement the efforts of industry in creating jobs in the organized textiles and related sectors. So basically टेक्सटाइल सेक्टर में जब आप स्किलिंग प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके बाद यू वांट टू इंसेंटिवाइज देम, यू वांट टू मेक श्योर कि आपको, आप डिमांड ड्रिवन है ना, तो जॉब्स क्रिएट करना चाहते हो इन द इंडस्ट्री. उनके जो एफर्ट्स हैं, सप्लीमेंट दैट एफर्ट्स ऑफ इंडस्ट्री इन क्रिएटिंग जॉब्स आल्सो इन द ऑर्गेनाइज्ड टेक्सटाइल सेक्टर. सो इस इनिशिएटिव के अंदर द ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड द कोर्स करिकुलम प्रॉपर है. दे हैव बीन रेशनलाइज्ड इन कीपिंग. देखो मार्केट डिमांड क्या है, इंटरनेशनल इकोनॉमी में क्या डिमांड है, डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल, तो उसको ध्यान में रखते हुए देयर आर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. एंट्री लेवल स्किलिंग दी जाएगी, स्पेशल प्रोविजंस हैं, रीस्किलिंग प्रोग्राम है. एंड ओवरऑल दिस पर्टिकुलर स्कीम सो एज टू इम्पार्ट ट्रेनिंग, सो एज टू अपग्रेड देयर स्किल्स, कीपिंग इन माइंड द टेक्नोलॉजिकल व्यू and the market demand also. Special provisions are there and it is being implemented by the implementing partners comprising of टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंडस्ट्री एसोसिएशन, स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज. तो ये सब जो हैं ये इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स हैं इस पर्टिकुलर स्कीम की. ओके, नेक्स्ट क्या बात है? नेक्स्ट बात ये है यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. आप देख सकते हो अनुराग सिंह ठाकुर जी, उन्होंने लॉन्च करना है 4 मार्च. तो बेसिकली टुडे विल लॉन्च युवा उत्सव इंडिया एट 2047. कहाँ से? फ्रॉम रोपड़, पंजाब. सो बेसिकली ही विल बी देयर इन रोपड़, पंजाब, जहां से वो लॉन्च करेंगे. बट ये जो उत्सव है ये बहुत सी और सिटीज हैं जहां पर ये इन पैरेलल ऑर्गेनाइज किया जाएगा. ठीक है, तो अगर आप देखो तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स थ्रू इट्स प्रीमियर यूथ ऑर्गेनाइजेशन नेहरू युवा केंद्र संगठन ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये उत्सव इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द कंट्री. यस, रोल करना क्या है? बेसिकली बात यह है टू सेलिब्रेट द यूथ पावर. तो इसमें यहाँ पर देयर विल बी कॉम्पिटिशंस नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, राइट. तो ये फॉर्मेट है. यहाँ पर मार्च से जून में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोग्राम्स होंगे, फिर उसके बाद अगस्त से सितंबर में देखो थिंग्स आर शेड्यूल्ड. जो विनर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे वो स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट करेंगे, अगस्त टू सितंबर में होंगे. और फिर जो स्टेट लेवल पे जीते they will participate in the national level that will be scheduled in the month of October, right. आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है जानना कि why we are coming up with these things, और थीम से आपको पता चल जाएगा थीम क्या कहती है. देखो across 3 levels यहाँ पर यंग आर्टिस्ट, राइटर्स, फोटोग्राफर्स, ऑरेटर्स ये सब compete करेंगे with the traditional artists, ताकि आप अपने रिच कल्चर को, हेरिटेज को यू कैन शोकेस, राइट. तो ये एम है, दिस इज द एम. एंड व्हेन यू आर राइटिंग मेंस आंसर्स आप बता सकते हो ऐसे इनिशिएटिव्स दैट आर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो एज टू शोकेस द रिच कल्चरल हेरिटेज. जहां पर ट्रेडिशनल आर्टिस्ट भी होंगे, दे कैन ऑल्सो शोकेस बेसिकली एंड दे कैन कम्पीट एज वेल. थीम क्या है? अ गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया. ऐसा होगा. यूनिटी एंड सॉलिडारिटी, सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग द सिटीजन्स. आपका जो हेरिटेज है, आपकी जो लेगेसी है, टेकिंग प्राइड इन दैट. जो स्लेवरी और कॉलोनियल माइंडसेट है उसके जो भी ट्रेसेस हैं टू रिमूव अवे, राइट. सो ये
थीम के पैरेलल में ये इनिशिएटिव, ये उत्सव जो है दैट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, राइट। तो एज अ पार्ट ऑफ दिस उत्सव वेरियस मिनिस्ट्रीज होंगी, डिपार्टमेंट्स होंगे, एजेंसीज होंगी स्टेट गवर्नमेंट की, PSUs होंगे, दैट विल शोकेस देयर अचीवमेंट्स एंड इनोवेशंस टू द यूथ ऑफ द कंट्री। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इन न्यूज, अभी मैंने आपको बताया था ना हम आज डेंगू के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि डेंगू न्यूज में भी है और कैसे इससे क्वेश्चन आया था, यू हैव ऑलरेडी सीन दैट। ओके, रिसर्चर्स एट इंडियाज नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस in collaboration with कितने institutions? 9 other institutions in India, Africa and US. तो they have developed India की first and the only DNA vaccine candidate for डेंगू फीवर। तो आपके लिए अभी इम्पॉर्टेंट है डेंगू के बारे में जानना, अगर ये न्यूज़ के अंदर आ गया है तो। डेंगू कैसे होता है सबको पता होगा, मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिसीज है, मच्छर काटता है। अब तो सब मच्छर से भी डरने लग जाते हैं कि डेंगू ना हो जाए। सो बेसिकली एडिस इजिप्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है स्पीशीज ऑफ मॉस्किटो जो इससे एसोसिएटेड है, ये कैसे ट्रांसमिट होता है, यू नो वेरी वेल, ट्रांसमिशन से क्वेश्चन बनते हैं। सो इट इज ट्रांसमिटेड बाय द स्पीशीज ऑफ मॉस्किटो, प्रिंसिपली एडिस इजिप्टी, एंड बेसिकली जो ये डेंगू वायरस है इट इज कॉज बाय इट जेनस फ्लेविवायरस, राइट। मॉस्किटो चिकनगुनिया से सवाल आया था ना, 3 उन्होंने अभी प्रीलिम्स में, आपने अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया हो तो आपने यू हैव सीन, उन्होंने 3 डिफरेंट डिसीजेस के ऑप्शन दिए थे। ये जो मॉस्किटो की हम बात कर रहे हैं, दिस मॉस्किटो ऑल्सो ट्रांसमिट्स चिकनगुनिया एंड जीका इन्फेक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद में रख लेना, जिस मॉस्किटो की हम बात कर रहे हैं दैट इज एडिस इजिप्टी, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेंगू, चिकनगुनिया एंड जीका इन्फेक्शन। ठीक है, एक डेंगू वैक्सीन है डेंगवैक्सिया, इसको अप्रूव करा बाय द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन 2019, मेकिंग द फर्स्ट डेंगू वैक्सीन टू गेट द रेगुलेटरी नॉड इन द यूएस। तो बेसिकली ये जो डेंगू वैक्सिया, इट इज बेसिकली अ लाइव एटेन्यूएटेड डेंगू वायरस दैट हैज टू बी एडमिनिस्टर्ड इन द पीपल ऑफ द एजेस ऑफ 9 to 16, राइट, हु हैव लेबोरेटरी कंफर्म प्रीवियस डेंगू इन्फेक्शंस। अब आई होप सबको पता है, नहीं भी पता तो सिम्टम्स देखो क्या होता है, एकदम से हाई फीवर, हेडेक, पेन होता है बिहाइंड दी आई, बोन में पेन, मसल पेन, जॉइंट पेन्स, ये सब होता है। तो ये आपको एक और डेंगू वैक्सीन जो है ना, अगर आपसे पूछ लिया जाए, दिस टर्म वाज इन न्यूज, CYD TDV, और वी टेक इट एज डेंगवैक्सिया, राइट। तो ये दोनों जो टर्म्स हैं ये एसोसिएटेड है विद द डेंगू वैक्सीन। तो ये आपको याद में रख लेना है, अगर टर्म इन न्यूज से क्वेश्चन आ जाए तो फिर ये मत भूल जाना कि ये टर्म क्या थी, ये टर्म भी डेंगू वैक्सीन से ही एसोसिएटेड टर्म है। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा सा फॉरेस्ट कवर के बारे में। आपके GS पेपर 3 से आप इसको लिंक कर सकते हो। इंडिया की रैंक ग्लोबली इन द नेट फॉरेस्ट गेन ड्यूरिंग 2010 to 2020 वो है 3rd, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं बेस्ड ऑन दी डेटा, जो फॉरेस्ट का डेटा है उसकी रिलायबिलिटी पे, राइट। मैं आपको डेटा शो करती हूँ तो आपको पता भी चलेगा, FSI का डेटा और साथ में जो हमारी रिमोट सेंसिंग की बात करते हैं जब हम, तो उससे जो डेटा आता है, तो उन दोनों के बारे में बात करेंगे। बेसिकली स्टेटस ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट विद ऑन नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी के सैटेलाइट इमेजेस से जो एस्टिमेट डाटा है ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट कवर, और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो है, दोनों को माइंड में रखते हुए विल कंसीडर दिस। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा आर्टिकल देखते हैं क्या कहता है। इंडिया का फॉरेस्ट कवर अगर मैं बात करूं 1980 से 2021 तक की, सो दैट हैज इंक्रीज फ्रॉम 19.53% टू 21.71%। अगर मैं टोटल ग्रीन कवर की बात करूं इंक्लूडिंग द ट्री कवर क्या है वो भी बताऊंगी। सो ओवरऑल इट इज 24.62%। अगर क्वेश्चन आ गया कि इंडिया की जो ये स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कौन लाता है, और ये बाई एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है, ये भी याद में कर लेना, इट इज अ बाई एनुअल रिपोर्ट बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो FSI जो है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, अगर मैं अभी सेशन में व्हेनेवर आई विल टॉक अबाउट FSI तो आप समझ जाना दैट आई एम टॉकिंग अबाउट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर, राइट।
तो यहाँ पर ना आपको पहले तो क्लासिफिकेशन समझने की जरूरत है। हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, देखो अगर डेंसिटी, कैनोपी डेंसिटी जो है लैंड विद 70% और मोर ऑफ द कैनोपी डेंसिटी, तो आप उसको कैटेगरी में लाते हो वेरी डेंस फॉरेस्ट लैंड के। और ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आप फैक्चुअल स्टेप सिंपल एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चंस प्रीलिम्स में। ऑल द लैंड एरियाज जहां पर ट्री कैनोपी डेंसिटी है 40% एंड अबव, वो आती है डेंस फॉरेस्ट कैटेगरी के अंदर। जितना भी लैंड एरिया है जहां पर ट्री कैनोपी डेंसिटी है बिटवीन 10 to 40%, वो आता है ओपन फॉरेस्ट में। अब आइसोलेटेड और जो स्मॉल पैचेस ऑफ ट्रीज होते हैं देन लेस देन 1 हेक्टेयर, दे आर नॉट काउंटेड एज फॉरेस्ट, दे आर काउंटेड एज ट्री कवर। तो राइट, ट्री कवर क्या है वो भी क्लियर हो गया है, बेसिकली स्मॉल पैचेस ऑफ ट्रीज लेस देन 1 हेक्टेयर, तो ये आते हैं इंडिविजुअल पैचेस एंड ट्रीज, सो दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्री कवर। इंडियन फॉरेस्ट का स्टेटस क्या है अभी रिसेंटली, वो देख लेते हैं, तो उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा पिक्चर। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, इफ आई टेक देयर डाटा लाइक NRSA वर्सेस द FSI, तो जो NRSA है दे यूज देयर सैटेलाइट इमेजेस टू एस्टिमेट द इंडियन फॉरेस्ट कवर, और उनके हिसाब से इफ यू सी 1971, 1975 एंड 1980, 1982 found a loss of 2.7%। तो बेसिकली उनके, आपको ये नंबर याद नहीं रखना है, आपको एक सिनेरियो देखना है कि कैसे डेटा जो है उसकी रिलायबिलिटी होना वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर उन्होंने शो किया है कि आपको यू हैव सीन अ लॉस। गवर्नमेंट रिकॉर्ड शोज दैट 42,380 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द फॉरेस्ट लैंड जो है उसको डाइवर्ट हुई वो नॉन फॉरेस्ट यूज के अंदर, एंड एनक्रोचमेंट, बेसिकली रिलायबल डेटा ऑन एनक्रोचमेंट वो अवेलेबल नहीं है, बट ये बिटवीन 1950 से 1980 हुआ है। अब बात यह है, गवर्नमेंट वॉज इनिशियली रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट दीज फाइंडिंग्स, लेकिन नेगोशिएशंस के बाद NRSA और जो न्यूली एस्टेब्लिश FSI थी, दे रिकंसाइल्ड इंडियाज फॉरेस्ट कवर इन 1987 विद द 19.53% एज द फॉरेस्ट कवर। तो ऐसे करके इफ यू सी द नेचुरल फॉरेस्ट श्रिंक ऑल्सो, अगर आप यहाँ पर देखो नेचुरल फॉरेस्ट श्रिंक की भी मैं बात करूँ, देखो फॉरेस्ट जो है ना, अब यहाँ पर देयर आर मेनी रीजंस, दे गेट लॉस ड्यू टू द एनक्रोचमेंट, फॉरेस्ट फायर्स, बहुत से रीजंस हो सकते हैं। नेचुरल फॉरेस्ट भी श्रिंक हुआ, डेंस फॉरेस्ट विद इन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया दे ऑल्सो रिड्यूस। 2021 में अगर आप देखो तो 10.88% से फ्रॉम इन 1987 वो आ चुके हैं 9.96% इन 2021। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के हिसाब से इंडिया लॉस्ट 1270 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट बिटवीन 2010 टू 2021, राइट, मैं बात कर रही हूं। FSI की जो रिपोर्ट है उनके हिसाब से there is a gain of 2462 square kilometer in the dense forest and basically 21,762 square kilometer in overall forest cover over the same period। बात क्या है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के हिसाब से ये डेटा है, FSI का रिपोर्ट कहती है ये डेटा है। इशू कहाँ है, इशू है आप किस तरीके से डेटा लेकर आ रहे हो। बेसिकली लॉस ऑफ जो नेचुरल फॉरेस्ट, अगर मैं नेचुरल फॉरेस्ट की भी बात करूं, सो दैट रिमेन्स इनविजिबल ड्यू टू द इंक्लूजन ऑफ प्लांटेशंस आल्सो इन द फॉरेस्ट डेटा। अब lack of open and participatory data, FSI never made its data freely available for the public scrutiny also, ये एक इशू है। डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड हो जाती है, ये एक इशू है। इंक्लूजन ऑफ द अर्बन एरियाज, रेजिडेंशियल एरियाज, सो ये सब जो हैं these are certain challenges when taking the data for the forest cover। सोल्यूशन यही है, डाटा में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट जो है दैट शुड बी कैरिड आउट। तो इस तरीके से ये सिनेरियो अब आपको आई थिंक क्लियर हो चुका है। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था मेंस का, जिसको अब आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। जिन्होंने लिखा है अब ये डेटा को आप उसमें ऐड कर सकते हो इन योर आंसर। आई शो यू द क्वेश्चन ऑल्सो। पहले आप ये क्वेश्चन देखो, ये एक प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है एंड यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन कैसे आया हुआ है, राइट। सो इस क्वेश्चन का आंसर आई एक्सपेक्ट कि यहाँ पर सब जो है मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, और इसी के साथ साथ आई पुट फॉरवर्ड द सेकंड क्वेश्चन आल्सो एंड देन अ मेंस क्वेश्चन एज वेल। ओके, in context of vaccines manufactured to prevent the COVID-19 pandemic, consider the following statements. The Serum Institute of India produced COVID-19 vaccine named Covishield. Sputnik V vaccine is manufactured using vector-based platform, and Covaxin is an inactivated pathogen-based vaccine. कौन सी correct statement है?
कल हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में कवर किया था, तो आई होप सबने इलेक्शन कमीशन को, आई सेड कि लक्ष्मीकांत से जाकर पढ़ना जरूर। 2017 में देखो 3 क्वेश्चन आए हुए थे। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इलेक्शन कमीशन इज अ 5-member बॉडी। होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री डिसाइड्स द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शंस एंड बाई इलेक्शंस। इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू स्प्लिट्स एंड मर्जर्स ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। अगर आपको ये पता हो तो इससे एसोसिएटेड महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल क्राइसिस था उसके बारे में भी मैंने बात करी थी। यहाँ से उस अंडरस्टैंडिंग से भी आप इस स्टेटमेंट को ले सकते हो। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। ये है आपका क्वेश्चन। 2020 में आप मीन्स में देखो क्या क्वेश्चन आया हुआ था, एंड आई होप इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आज के डेटा से आप उसको लिंक कर सकते हो। एग्जामिन द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड इट्स रिलक्टेंट इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट चेंज। तो ये आपके लिए प्रीलिम्स के और मेंस का एक क्वेश्चन है। आई होप अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है इन डेली न्यूज एनालिसिस से आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हो। जो कंटेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ चुके हैं, जो डेली आपको होमवर्क दिया जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही यूपीएससी हर साल पूछता है। सो विद दिस आई आरजू कक्कड़ इज साइनिंग ऑफ। ये सेशन अगर अच्छा लगा है, ऑल यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब टू श्रीराम्स IAS यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। Share this session with your other friends also who are preparing for civil services, and like this session as well. Thank you everyone. Take care.